तो दोस्तों ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से दूसरा पार्ट है और चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिफ्थ आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या बताइए। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बता रखा है सभी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 18 एलिमेंट, यानी कि जो पांचवा आवर्त है उसमें 18 तत्व पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी कि किसी आवर्त में तत्व की संयोजकता ऑक्सीजन के सापेक्ष आपको बतानी है। क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। यदि हम फर्स्ट ग्रुप से लेकर 7 ग्रुप की ओर चलें तो ऑक्सीजन के सापेक्ष जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है, वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करती है। बट वही अगर हम हाइड्रोजन के सापेक्ष चलें तो फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए तक ये कंटिन्यूस इंक्रीज़ करता है, यानी कि बढ़ता है। 4 के बाद यानी कि 5 से लेकर 7 तक ये कंटिन्यूस डिक्रीज़ करता है। तो ऑक्सीजन के एक्सपेक्ट में देखें तो इंक्रीज़ 1 by 1 फ्रॉम 1 to 7, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फर्स्ट ए टू फोर्थ ए बट डिक्रीज फिफ्थ टू 7। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट ए टू 7 ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स शो वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स, यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण निम्न में एक क्रम दर्शाता है। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बट लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, यानी कि समूह में नीचे की ओर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर। तो आपको बताना है एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन क्या है। तो गैलियम को हम बोलते हैं एका एल्युमिनियम और जर्मेनियम को हम बोलते हैं एका सिलिकॉन। तो यह है राइट ऑप्शन आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो यहाँ पर बताना है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको एक तरीका बताया था 8 8 18 18 32, वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का और एटॉमिक नंबर 20 होता है कैल्शियम का, जो कि आपके सेकेंड ग्रुप का है, मतलब उसके अगले ग्रुप का है। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की ओर, तो एल्युमिनियम का 13 होता है और उसके बाद 13 है आपका जिंक का, तो ये भी सेम ग्रुप के नहीं है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर और थर्ड ऑप्शन है 13 तथा 31। तो ये सही है, कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो जैसे 13 है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एल्युमिनियम के ऊपर है बोरान, बोरान के नीचे है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे है गैलियम। तो अगर हम बात करें बोरान की तो बोरान का परमाणु क्रमांक है 5 और इसमें 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 13, और 8 के बाद हम क्या जोड़ते हैं 18 जोड़ते हैं। पी ब्लॉक में मैंने बताया था पहले 8 फिर 18 18 32 जोड़ते हैं। तो एल्युमिनियम में जो एटॉमिक नंबर है वो है 13, अब उसमें 18 जोड़ दिए तो कितना आ गया 31, यानी कि 13 और 31 एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा परमाणु क्रमांक का सेट क्षारीय धातुओं का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर बिलोंग टू द एल्कली मेटल्स। तो हम सभी जानते हैं कि जो एल्कली मेटल है उसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम एंड सीजियम। तो ये आपके एल्कली मेटल है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रूबियम का है आपका 37 और सीजियम का आपका हो जाएगा 55। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन है देखिएगा कौन सा सही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी मिल रहा है 37, 19, 3, 55। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है, आवर्त सारणी में इसे स्थान दिया जाएगा। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन। तो यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर 33 एलिमेंट की, तो ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये आपका फिफ्थ ग्रुप यानी कि पी ब्लॉक के फिफ्थ ग्रुप में आएगा और ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। और यदि हम बात करें इस एलिमेंट की
तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे है आर्सेनिक, तो ये जो एलिमेंट है वो है आर्सेनिक। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, तत्वों का कौन सा युग्म आवर्त सारणी के उसी आवर्त का है? विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जब n की वैल्यू सेम होती है तो वहाँ पर पीरियड सेम होता है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, पोटेशियम और ब्रोमीन, क्योंकि पोटेशियम और ब्रोमीन जो है आपके 4th पीरियड के एलिमेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज। तो आपको बताना है कि निम्न क्षारीय धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्कली मेटल में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो आपका बेसिसिटी बढ़ता है, यानी कि क्षारिकता बढ़ती है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है सीजियम, क्योंकि सबसे लास्ट में सीजियम पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 55। तो जितने भी एल्कली मेटल हैं उनमें सबसे जो रिएक्टिव होता है वो सीजियम होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CuO, CaO एंड H2O। तो बात करें हम एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पर, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो हम देखते हैं एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर पर। तो इसमें देखिएगा दोनों फैक्टर काम करता है। यदि हम बात करें CO2 की, रीज़न क्या है कि CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन अधिक है। अब इसके बाद नंबर आएगा H2O की, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है। अब हम बात करेंगे CaO और CuO में। तो यहाँ पर जो CuO है, तो CuO में Cu की जो प्रॉपर्टी है अधिक एसिडिक होगी, जबकि कैल्शियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर आपको अम्लीयता का जो प्रबलता है उसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो यहाँ पर CaO है जो क्षारीय है, जबकि CO2 है जो प्रबल अम्ल है। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में सबसे दुर्बल क्षार है, वीकेस्ट एल्कलाई एमन द फॉलोइंग इज। तो ऑप्शन में आपको बताना है कि जो सबसे दुर्बल क्षार है वो कौन सा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था कि जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे अधिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात एल्कलाई होते हैं। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे आपके वीक बेस होंगे। तो यहाँ पर ए, बी और सी जो ऑप्शन है आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से हैं, जबकि जो डी वाला ऑप्शन है आपके इन ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो आपको बताना है कि अम्लीय तीव्रता का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो Cl2O7 है मोर एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अधिक आवर्त सारणी में कौन सा मोर एसिडिक है, तो आपका है Cl2O7। और सबसे अधिक क्षारी कौन सा है, तो आपका होगा सीजियम का ऑक्साइड CS2O। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षारीय धातुएं प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करना है हमें कि एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली मेटल में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की, तो फर्स्ट ए ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि सेकेंड ए की जो होती है फर्स्ट ए से अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे कम जो लो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी करेंगे। और सबसे कम आवर्त सारणी में सीजियम की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्योंकि एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल में कंपेयर करना है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स इज। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। सोडियम का जो ऑक्साइड है वो मोर बेसिक है, और जो आपका कॉपर का जो ऑक्साइड है वो लेस बेसिक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आपको बताना है निम्नलिखित यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है। तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको एक ट्रिक भी बताया है कि मोर ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑक्सीजन सेम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन है P2O5 में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए है। चूँकि यहाँ पर अगर आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। तो जब सबका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है तो हम अगला रूल फॉलो करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पर P2O5 में नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग इज।
तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फ्लोरीन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपको सब में कंपेयर करके देता है। तो फ्लोरीन में अगर देखें सबसे अधिक होगा F2 की, फिर उससे कम है Cl2 की, फिर उसके बाद है ब्रोमीन की, और सबसे कम है आयोडीन की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपकी बहुत डिमांड थी कि मैं आपको केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराऊं। तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी को BHU BSc इंटर्स एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जिसमें कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। और जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं हर एक क्वेश्चन को, वैसे ही एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।